नमस्कार। यहाँ पर ईश्वरीय महासभा में यहाँ पे वी.के. रेवदास जी, बहन शुभंसा जी और मंचासीन जितने भी मेरे आदरणीय सहकर्मी हैं, अनिला जी और मेरी सभी बहनें और सभागार में उपस्थित वरिष्ठ कनिष्ठ, मैं देख रही हूँ बच्चे भी बैठे हैं, और सारी मातृशक्ति को नमन, आप सभी को नमन मेरा। जब मैं यहाँ आई और मेरी बात हुई तो मैंने इनको बताया कि मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं माउंट आबू में भी जाके आ चुकी हूँ। ब्रह्मकाली आश्रम में वहाँ पे जाने का मुझे एक मौका मिला। मुझे लगता है कि आज जो ये मौका मिला है ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशील है, क्योंकि जब मातृशक्ति की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है अगर कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मातृशक्ति का, जैसे हम बोले 8 मार्च, तो वो आप सभी हैं। तो इसलिए अपने लिए पहले तालियां मारें, क्योंकि ब्रह्मकुमारी एक ऐसी न केवल राष्ट्र विश्व की ऐसी आध्यात्मिक संस्था है जो सबसे बड़ी है और जिसका संचलन ज्यादा करीब में 360 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, चाहे आप यहाँ दबाइए, लिम्फ नोड्स दबाइए, जिनसे आपको स्वास्थ्य मिलता है। लेकिन मुख्य, हाथ ऊपर करके सारे, मुख्य आपके 20 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिससे बहुत स्वास्थ्य मिलता है। तो खूब तालियां मारिए। देखिए कितना आश्चर्यचकित करने वाली चीज है, भगवान ने क्या रचाया है कि ताली हम किसी और के लिए मारे, स्वास्थ्य हमें मिल रहा है। तो चाहे आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, अपनी जेठानी बुरी। अब बात करते हैं आपकी संस्था की, क्योंकि मैं इस संगठन में मेरा एक सौभाग्य मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं 2 बार बहन शिवानी जी से मिल चुकी हूँ करनाल में, जब मैं नई प्रेसिडेंट थी, और वो एक्सपीरियंस इज अ जर्नी फॉर मी। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं जब पीस ऑफ माइंड में वो बोलती हैं तो लगता है हमें सुनते जाइए, सुनते जाइए। आपने ये अनुभव किया होगा आप सभी ने। और कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर वो चीज होती है जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन कोई हमें ध्यान देता है तो हमें लगता है हाँ हम भी ये कर सकती हैं। देखिए अब मैं ये बोलना चाहूंगी, इस संस्था से मैं इसलिए भी दिल से, आज तो मैं शायद व्यक्तिगत रूप से आई हूँ, लेकिन एक कहते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी होती है। बोलते हैं ना मिट्टी से मुठे थे मिट्टी में क्या करते हैं। तो ये जो स्तर है ये क्या है, कुछ भी नहीं, मिट्टी से आए थे, मिट्टी में वापस चले जाएंगे। सबसे अच्छी जो चीज मुझे जो दिल को छूती है इस संस्था के बारे में, वो मैं बताना चाहूंगी द पॉजिटिव थिंकिंग, वो सकारात्मक सोच। आपको पता है सकारात्मक क्या होता है? आपने मूवी देखी है वो 3 इडियट्स देखी है किसी ने? वो वहां पे बोलते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सुना है? बच्चों ने देखी होगी, लड़कों ने देखी होगी, क्या बोलते हैं? और वो चीज हो जाती है। साइंटिफिकली अगर आपको मैं बताऊं, अगर कुछ साल पहले मेरी अब बेटी 16 साल की, मेरी 2 बेटियां, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है बोलते हुए कि आई एम प्राउड मदर ऑफ 2 डॉटर्स। 12 साल की जब वो हुई तो वो टीनेजर एक होती है, मतलब लड़की जब होती है तो क्या होता है उसमें जिद्दी हो गई और थोड़ी सी बदमाश भी हो गई, मैं बोल सकती हूँ। हम कामकाजी महिलाएं इतना समय नहीं दे सकती, जैसे आप गाँव में इतना काम करती, जब आप बोल रही थी कि हम पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन इनसे कड़ी कोई भी नहीं, तो इसलिए भी अपने लिए तालियां मारे। पढ़ना और करना दोनों एक बराबर है। तो मुझे लगा कि अब मैं इसको कैसे संभालूं, क्योंकि क्या होता था जब हम थक के काम करके आते हैं तो हम भी चिड़ी होती हैं, बच्चा ऊपर से अच्छे से बिहेव ना कर रहा हो तो हमें लगता है कि हम क्या करें। तब मैं शिवानी दी को सुनती थी, मैं सच बता रही हूँ, आज ये बात मैं बताना चाहूंगी। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वो आप बनते जाते हैं। आपने सुना होगा ये बात, बड़ी सिंपल 3 बातें हैं, जो सोचते हैं, बोलते हैं, बनते जाते हैं। मैं खुद स्वयं अपनी बेटी को बोलती जा रही हूँ तू जिद्दी है, तू जिद्दी है। अरे वो ना भी करते करते जिद्दी बन जानी थी। सिर्फ मुझे इतना सा एक इफेक्ट करना था। मैंने बोला नहीं बच्चे, तेरे में बहुत पोटेंशियल है, तू बदल सकती है और तू अच्छी हो जाएगी। अभी वो 11वीं में गई है, जो 10वीं के मार्क्स उसके 98% है, और तब मुझे लगा था मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ जाएगी। तो हमारी आकांक्षाएं माओ की बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी, न में छोटा बच्चा है, कोई उठेगा बिटिया, कोई छोटी बच्चियां मैं देखी थी मैंने बहुत सारी, चलो लड़के ही हो जाए। न में आ की मात्रा लगाओगे तो क्या बनेगा? न में अ की मात्रा लगाओगे तो क्या बनेगा? र में ई की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा? अब आप मुझे खुद ही बताइए, नर और नारी कौन है भारी? बताइए, नर या नारी? अरे बोलिए, इतनी नारियां बैठी है, जोर से बोलिए।
देखिए खुद भी भावार्थ देखिए, न में आ की मात्रा ना, र में ई की मात्रा री, तो वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी माना जा सकता है कि हाँ हम हमारी है। लेकिन आपको मैं क्षमा कीजिए, मैं भी सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जिस द्वारा बताना चाहती हूँ। कबीर ने भी कहा नारी की निंदा मत कर, नारी की निंदा मत कर, ये है रत्नों की खान, नारी से नर बने ध्रुव प्रहलाद सारे। तो मुझे ये आपको बताना है कि जब हम 8 मार्च की बात कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, पहले तो आपको सबको अग्रिम बधाई। लेकिन मेरा अपना मानना है, क्योंकि मुझे लगता है कि 365 दिन हम सब लगी रहती हैं, चाहे आप गौशाला में हो, चाहे घर में हो, चाहे हम कामकाजी महिलाओं, हम सब लगी रहती हैं। सबसे हैरानी की बात, अभी भाई रेवादास जी ने कहा था कि मेन दिवस होता है। आपको मैं डेट भी बता देती हूँ, 19 नवंबर मेन दिवस होता है। क्या होता है? लड़कों को याद होना चाहिए क्या होगा, सच में होता है। और अभी आपको मैं एक और चीज बताऊंगी सर, आज मैं आपको लॉजिकली, आप गूगल करिए, वही मैं उसी बात पे आई थी, उसी बात पे आई थी कि लाइफ वुमनहुड इज अ सेलिब्रेशन। देखिए औरत के नाम पे 8 मार्च पे पहले से अग्रिम बधाइयां, आपको अपना दिन भी नहीं पता कौन सा दिन था। इसीलिए मैं कह रही हूँ नारी अपने आप में सेलिब्रेशन। और मैं क्यों बोल रही हूँ, हम आपसे क्यों भारी है, ये मैं अपना लॉजिक दे रही हूँ, शायद आप मुझे माने ना माने। हम जननी है, हम जन्म दे सकती हैं, हम लाइफ देती, आप नहीं दे सकते। वो बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ा पावर है। जब माँ अपने बच्चों को देखती है कितनी खुश होती है, कितनी सारी गालियां खा लेंगी, कुछ खा लेंगी, लेकिन बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार होगी। मानते हैं आपकी बात? तो इसलिए मैंने कहा नारी नर से भारी। अब हम आज, मुझे बोला गया था सशक्तिकरण पे बोलने के लिए, तो मैं शायद हम थोड़े वो वाले पीढ़ी है जो मुझे लगता है कि हम एग्जाम्पल देके आपके साथ वार्ता करना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर हम भी जब हम लेक्चर सुनते थे अपने तो हम सो जाते थे, फिर जैसे ताली बजती तो ऐसे हो जाते थे। तो मैं तभी इंटरेक्शन से करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप, चाहे मैं आपके लिए छोटी सी बात बोलते जाऊँ, लेकिन आपको वो समझनी होनी चाहिए। सशक्तिकरण बड़ा शब्द लग रहा है, एम्पावरमेंट बड़ा शब्द लग रहा है, लेकिन इतना सा है, इतना सा। एम्पावरमेंट का मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में जाएं, ऑल द यूथ एंड ऑल द लेडीज जो पढ़ सकती हैं, अपनी पावर, अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की, अपनी शक्ति, अपने जीवन को चलाने की। क्या है अपनी शक्ति? कोई आपको बताएगा ना कि अब नारी सशक्तिकरण पे लेक्चर देंगे, कितना सिंपल है। आप मैडम जब आपको खाना खाना है, हाथ उठाती खाना खाती है ना, सक्षम है ना। आपकी बेटी अगर स्कूल जाना चाहती है, आप उसको भेजती है ना तैयार करके। जब हम छोटी छोटी बातें करने में सक्षम हैं, तो बड़ी बातों में क्यों नहीं? नारी सशक्तिकरण के हम उदाहरण देते हैं, अदम्य साहस रानी लक्ष्मीबाई, अगर कोई नेतृत्व में अहिल्याबाई, अगर कोई मातृ शक्ति में तो कौन, जीजाबाई, और कितनी सारी अन्य, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे हम कितनी अन्य ले सकते हैं। लेकिन मैं और आप क्यों नहीं? आज इस मंच से मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे लिए मेरे को आपका नहीं पता, मेरी माँ मेरे लिए महिला सशक्तिकरण की एग्जाम्पल है। और वो इसलिए, जब मेरे पिताजी बीमार हुए, 3 वर्ष वो बिस्तर पे रहे, मैंने अपनी माँ को रात दिन उनको कार्य करते देखा। इसलिए मैं कह रही हूँ, शब्द इतना बड़ा लेकिन अर्थ इतना सा। अपने लिए खड़े हुई है और किसी और औरत के अपने जीवन के लिए खड़े हुए। आपने देखा चींटियां कैसे होती है? देखा आपने किसी ने? चींटियां देखी होंगी ना। एक तो जोर से हाँ बोलना चाहिए ना, ताली तो मैंने आपको बता दी क्यों मारनी है, अब थोड़ा हाँ भी जोर से बोलना पड़ेगा ना। देखिए चींटियां नहीं देखिए ना जी, कैसे चलती हैं एक लाइन में। उनका सबसे अच्छा दुनिया का नेटवर्किंग होता है, जो नेटवर्क एक औरत में होता है। कान में बोलते हैं ये मत बताना उसको, पूनम को मैंने बोला ये मत बताना आज ऐसा हुआ है, पूनम से आगे 2 औरतों को, और करते करते आगे पहुंच जाता है ना। इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर हम इतनी अच्छी नेटवर्किंग कर सकती हैं औरत, तो क्यों ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे सकती है ना। मैंने आपको क्या बताया, शिवानी बहन क्या बोलती है, जो सोचते हो बोलते हो वही बन जाते हो। अच्छा बोलो, अच्छा कार्य करो। अगर आप ये करेंगे तो क्यों नहीं, निश्चित रूप से सारी शक्तियां हमारे अंदर है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, शक्ति की बात होती है, मैंने बहुत सुना है और आपने भी सुना होगा, तलवार और जो कलम होती है उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, पूरे विश्व में मानी जाती है। आपको पता है जब सीता मैया की शादी हुई, जनक जी बैठे थे और उनके राजा जनक ने बोला कि अब आप मीठा बनाइए। जब हम शादी होती है जाते ना ससुराल में मीठा बनाते, सबने बनाया था मीठा?
मेरे को बोलता है, मुझे लग रहा है ताली मारने के बोलना पड़ेगा। बनाया था, मैंने तो बनाया था। तो ऐसे सीता मैया को बोला गया कि अब आप खीर बनाइए। जब उन्होंने खीर बनाई और परोसने लगी तो उनको एकदम से क्या लगा, एक बड़ा सा तिनका जहाँ पे उन्होंने रखा था, और वो डर गई क्योंकि सहज गई। जब कुलवधू आती है और ऐसे इतना बड़ा तिनका खीर में हो तो अपशकुन भी माना जा सकता है। इतनी दूर जहाँ पे आप बैठे हैं सर, इतनी दूर था उनका, और उन्होंने अपनी आंख की दृष्टि से, सिर्फ आंख मात्र की दृष्टि से तिनके को देखा और वो इतना सा काला तिनका भी नहीं, एक बिंदु बन गया, लगा गली का गोले का एक वो है। अब राजा जनक ने जब ये देखा तो वो बड़े परेशान हो गए कि ये तो इतनी पावरफुल मेरी बहू है, ये तो आगे जाके कुछ भी कर सकती है। उन्होंने प्यार से उसको बुलाया और बोला, मुझे वचन दो। क्या बोला उसने? थोड़ा जोर से, मुझे। उसने वचन क्या मांगा राजा जनक ने कि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं करोगी, चाहे शत्रु हो चाहे कोई हो। और आपको क्या लगता है कि रावण की इतनी हिम्मत थी कि वो सीता मैया को ले जाता, वो चुपचाप रहती? वो सिर्फ एक नारी इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद उसका वचन था, उसका एक वचन था अपने ससुर को दिया कि मैं अपनी शक्ति को नहीं इस्तेमाल करूंगी, ना तो वही भस्म हो जाता। बोलो सीता मैया की। और बिल्कुल छोटा छोटा समझाना चाहूंगी क्योंकि जब आप वो चीटिंग और नेटवर्किंग करेंगी आप भी किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी किसी ने प्रोत्साहित किया होगा इन वर्कशॉप से, तो मैं आपको कर रही हूँ, आप आगे वो नेटवर्किंग करेंगी किसी को। सावित्री बाई फूले नाम सुना है किसी ने? किसी ने भी? आपने सुना है? और किसी ने? वो बच्चा बोल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उल्टा ही बोल रहा है पर बोल रहा है। आपने मैडम सुना है? आपने सुना है? सावित्री बाई हमारी संस्कृति की पहली शिक्षिका थी। कौन थी? एक दलित परिवार से। आप समझिए 9 साल में शादी हुई, पहली शिक्षिका। आज जितनी भी हम यहाँ पढ़े लिखे, चाहे हम चौथी पास है, चाहे हम ग्रेजुएट है या नहीं है, पहली शिक्षिका कौन थी? सावित्री। अपने बच्चों को जरूर बताना, जब वो चलती थी वो 2 साड़ियां लेके चलती थी अपने साथ, 2 साड़ियां स्कूल को। कितना आप देखिए उस टाइम का साहस और कितना उनका निश्चय होगा कि मैंने पढ़ना है। 9 साल की शादी में वो 2 साड़ियां लेके स्कूल जाती थी, गोबर और चीजें फेंकी जाती थी। बड़े कास्ट की जैसे हम बात करते हैं, वो जाती थी स्कूल में, पहनती थी, पढ़ के आती थी, लौटती थी, दोनों धोकर अगले दिन 2 साड़ी लेके जाती थी। आपको पता उन्होंने 19 स्कूल खोले और वो समाज सेविका सच्चे मायने में थी। तभी मैंने कहा छोटा या बड़ा शक्तिकरण नहीं चाहिए, सशक्तिकरण चाहिए। आप एक के लिए खड़े हो जाओ, आपके लिए खड़े हो जाओ, या आप किसी के लिए खड़े हो जाओ। हमें रानी बाई और इसलिए याद है क्योंकि ये सब है, इन्होंने बहुत अदम्य साहस दिखाया है, लेकिन आप लोगों में वो साहस यहाँ पर है। आप एक औरत के लिए खड़े हो जाइए, सही को सही, गलत को गलत बोलिए, तो मुझे लगता है कि आप में सशक्तिकरण वो है। और वैसे भी कहा जाता है कि जब आप एक पीढ़ी बढ़ाते हैं, आज मैं आदमियों की ज्यादा बुराइयां कर रही हूँ, आप मुझे माफ कीजिए, जब कहते हैं एक आदमी को पढ़ाया जाता है तो एक आदमी पढ़ता है, लेकिन जब स्त्री पढ़ती है तो एक पीढ़ी पढ़ती है। क्या पढ़ती है? एक पीढ़ी। क्योंकि जब दशा आपने बदली तो दिशा क्या है? तो मुझे लगता है जो मेरे मायने से है सशक्तिकरण क्या है? पढ़ाई। द विंग्स दैट यू कैन गिव टू योर डॉटर्स, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उनको जरूर पढ़ाइए, ये बहुत जरूरी है। छोटी सी बात और करूंगी, मुझे लगता है बहुत सारे आपने वक्ताओं को सुन लिया है। 4 साधारण एग्जाम्पल्स दूंगी, आपको अच्छे लगेंगे। ऐसी साधारण औरतों के बारे में रानी लक्ष्मीबाई आपने पढ़ी होगी, हमने कभी ना कभी सुनी भी होंगी, हमें पता है। आपने कभी शीला घोष नाम सुना है? हाँ या ना? या ताली मारो, चलो बता दो। नहीं सुना है? एक अस्पताल के बाहर सिर्फ फल बेचने वाली आम औरत, 50 साल की, जिनके पास पैसे नहीं थे और पति की वो अस्पताल में उनकी भर्ती ना कराने पे उनकी मृत्यु हो गई। 50 साल की दृढ़ औरत ने संकल्प किया कि मैं अपने पति के नाम का अस्पताल खुलाऊंगी। आपको लगता है ना नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा हुआ। और बहुत साधारण, मेरे जैसी, आप जैसी, पूनम जैसी, सब साधारण औरत थी। उसने बोला मैं अस्पताल खोलूंगी, और कलकत्ता में उसने अस्पताल 15 साल में खोल के दिया और लोगों की निस्सेवा की। सिमिलरली यहाँ पे यंग लड़कियां हैं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द नेगेटिव पार्ट। मैंने वही बताया कि मुझे इस संगठन की जो सबसे खूबसूरत चीज लगती है, जो मूल्य है, प्रेम और ये सब भाव जो है, पॉजिटिविटी जो आप देते हैं संगठन में, वो बहुत जरूरी है। अगर मैं ऐसे देखती रहूंगी, आप भी मुझे ऐसे देखोगे ना, अगर मैं आपसे स्माइल करूंगी, आप भी कहीं मुस्कुरा देंगे ना। तो लाइफ कोविड में वही, जब वीके सर ने कहा, भाई वीके जी ने कहा कि कोविड में
ना ऊपर ना नीचे, सब बराबर थे। जब मृत्यु आई किसी का नहीं पूछा गया। तो हमारे को अपना क्या करना है, हमें अपना जीवन सफल बनाना है, तो हमें क्या करना है, अच्छा कार्य करना है, कर्म अपने अच्छे करने हैं। कर्म और करनी ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगी, लेकिन आप अपना कर्म अच्छे करें, अच्छा सोचे, अच्छा करें। दूसरी बात बताना चाहती हूँ, यंग गर्ल्स है, जब हम नेगेटिव बात करते हैं, एसिड अटैक सुने हैं ना, लड़कियों पे तेजाब फेंक देते, सुने हैं आपने? क्या करते हैं हम, अरे बेचारी के साथ ये हो गया, इतना बुरा खत्म, इतना ही करते हैं ना हम। आप इससे ज्यादा करते हैं किसी के लिए कि उसकी जाके सेवा करते हैं, कुछ करते हैं? रिया शर्मा, दिल्ली की एक लड़की, वो पैसे इकट्ठे करके एनजीओ चलाती है जो एसिड अटैक की सर्जरीज करती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो असाधारण स्त्रियां हैं ये हैं, और आप उनमें से एक है। और सिर्फ मैं छोटी सी बात करना चाहूंगी जो मेरे को छूती है, इस एक आपको मैं इसमें खत्म करना चाहूंगी। आया समय उठो तुम नारी, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है। धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति।